नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। आज हम बात करेंगे कि योगासन और प्राणायाम करने क्यों ज़रूरी हैं और स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार और कपालभाति को कैसे करें और कितनी बार करें। प्राचीन समय में योगासन और प्राणायाम क्या होते हैं कोई जानता ही नहीं था। ऋषि मुनि ही योगासन और प्राणायाम किया करते थे और योग को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना जाता था। आम पब्लिक तो जानती ही नहीं थी कि योग क्या होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समाज में बढ़ते तनाव, शारीरिक और मानसिक विकृतियों और व्याधियों को समाप्त करने के लिए योग का प्रारंभ हुआ। आज योग को लेकर शोध हो रहे हैं। बाबा रामदेव जी के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग का विस्तार किया। आज बच्चा बच्चा योग को जानता है। आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आज हम भी जानेंगे कि योगासन और प्राणायाम करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं। योगासन और प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक कौन कौन से लाभ मिलते हैं। आसन करने का उद्देश्य यह है कि शरीर छेहरा और सुडौल रहे, बीमारियों से मुक्त रहे। आज जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब योग और प्राणायाम के द्वारा अपने आप को फिट रखते हैं। रोज़ाना योगासन और प्राणायाम करने से लाभ ही लाभ मिलते हैं और सबसे पहला लाभ तो यही मिलता है कि हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और आनंदित रखता है। रोज़ाना योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति योग से जुड़ा होता है वो सदैव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहता है। महर्षि पतंजलि ने योगासनों के बाद ही प्राणायाम को करने के लिए बताया है, क्योंकि योगासनों के बाद हमारा नर्वस सिस्टम, मांसपेशियाँ, हृदय, गुर्दे, फेफड़े सभी कुछ और सारा सिस्टम अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, मुख पर तेज रहता है और शरीर में ओज की वृद्धि होती है। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार और कपालभाति दोनों ही करके दिखाऊंगी और सूर्य नमस्कार मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही करके दिखाऊंगी। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह होता है, 12 मंत्र होते हैं और सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर और एक एक अंग शरीर का स्वस्थ रहता है। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार और कपालभाति। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले सूर्य को नमस्कार किया जाता है, लेकिन किसी और आसन में तो हम सूर्य को नमस्कार नहीं करते। तो उसका क्या कारण है कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो जो सूर्य नमस्कार जो ये आसन है वो आसन इतना बढ़िया आसन है कि ये हमारे क्योंकि इस सूर्य नमस्कार में 12 पोज होते हैं और 12 पोज हमारे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखते हैं और इसलिए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। और इसके अलावा जो सूर्य है वो उसकी वजह से ही हम सब स्वस्थ रहते हैं और अगर सूर्य की तेज ना हो, सूर्य की गर्मी ना हो तो सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए। तो अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार, देखते हैं वो कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार शुरू करने के लिए हमें अपने आसन पर बिल्कुल आगे की ओर खड़ा होना होता है। तो अपनी स्थिति ले लेते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में अपने हाथों को कंठकूट से लगा के रखेंगे और सूर्य का ध्यान करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, हस्तोत्तान की मुद्रा में उठाएंगे और गहरा सांस भरते हुए बैक बेंडिंग करेंगे और वापस आएंगे सांस रिलीज करते हुए। दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के साइड में रखेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर एक लाइन में। उसके बाद लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, अश्व संचालन क्रिया। अब ले जाएंगे अपना दूसरा पैर भी पीछे, करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन की स्थिति बनाएंगे और अपनी नाभि की ओर देखेंगे और अपनी एड़ियों को जमीन पर लगा कर रखेंगे। इसके बाद करेंगे अष्टांग प्रणाम।
इसमें हमारे 8 अंग ज़मीन पर छू जाते हैं, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, ठोडी और छाती। यहीं से करेंगे भुजंगासन। इसमें हमें अपनी कोहनियों को पूरा नहीं खोलना है। आ जाएंगे वापस पर्वतासन में। जो पैर पीछे ले गए थे उसे आगे ले आएंगे। अश्व संचालन क्रिया। दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासन। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर, हस्तोत्तान। आ जाएंगे वापस प्रणाम आसन में, विश्राम। सूर्य नमस्कार को करने के लिए 12 पोज इस्तेमाल होते हैं और 12 ही मंत्र होते हैं, और हर पोज पे हम हर एक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। आजकल सूर्य नमस्कार की तरह नहीं किया जाता। इसका रिकॉर्ड बनाते हैं कि अब मैं 60 बार करता हूँ, मैं 100 बार करता हूँ, मैं 120 बार करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। सूर्य नमस्कार को अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर ज़्यादा आएगा, और इसको 12 बार से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सूर्य नमस्कार एक इतना बढ़िया आसन है कि इसको करने से हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए इसको हमें रोज़ाना करना चाहिए। कपालभाति इतना अच्छा प्राणायाम है कि इसको हर व्यक्ति कर सकता है। इसको बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। जो व्यक्ति आसन नहीं कर सकते वो कम से कम कपालभाति प्राणायाम तो आराम से कर ही सकते हैं। और इसका नाम कपालभाति क्यों रखा? क्योंकि जब हम ये कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो जो कपाल है यानी हमारा माथा, और भांति में चमकना, तो हमारा जो माथा है वो चमकने लग जाता है, इसलिए इस प्राणायाम का नाम कपालभाति है। तो देखते हैं ये कपालभाति कैसे करते हैं। तो कपालभाति जब हम करते हैं, कपालभाति में सांस लेना नहीं होता, सांस छोड़ना होता है। हर बार एक गहरा सांस छोड़ते हैं। कपालभाति करने से चूँकि हमारे जो पेट के अंग हैं वो सभी अंग स्वस्थ होते हैं, और कपालभाति कब्ज को तोड़ता है। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो पूरे पेट पर कंपन होती है। इसी वजह से जो हमारी आंतों में मल रुका हुआ है वो ढीला हो जाता है और धीरे धीरे वो पास होने लगता है। तो हमें रोज़ाना कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति के लिए भी लोग होड़ लगाते हैं कि मैं 500 बार करता हूँ, मैं 1000 बार करता हूँ, मैं 2000 बार करता हूँ। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कपालभाति करना चाहिए। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमें समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। कपालभाति 1 मिनट में 80 टाइम्स होना चाहिए। मतलब जब हम पेट को अंदर और बाहर करते हैं वो 80 बार होना चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा या इससे कम करते हैं तो उसको, अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर हम इसको इससे कम करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि 1 मिनट में 80 टाइम्स करें, और इसको शुरुआत करने के लिए अपने सामने घड़ी रखें जिससे आप इसकी सेटिंग बना सकें। और कपालभाति पर विशेष ध्यान रखना है कि हमारा सांस बाहर जाना चाहिए। स्वतः जो थोड़ा बहुत सांस अंदर आ जाता है वो ही आना चाहिए, लेकिन हमारा सांस बाहर जाना चाहिए। जैसे हम कपालभाति स्टार्ट करते हैं तो जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, और उसके तत्क्षण ही पेट बाहर आ जाना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, इस तरह से करना है। और जिनको अल्सर हो, आंतों में घाव हो, सूजन हो, उनको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।